साथियों हरिओम। इससे पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा है कि योग के अंतर्गत, फाउंडेशन के अंतर्गत की एम ऑफ योगा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ योग क्या है और योग की उत्पत्ति कैसी हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, योग वर्ड का ओरिजिन तथा योग का ओरिजिन कैसे हुआ है। ये सब चीजें हमने पूर्व में वीडियो में बना के देख लिया और सिंपल वे में देखा। यहाँ से बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं आने वाले हैं कहीं पर भी, ना यूजीसी में है और ना ही आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो सकता है छोटे क्वेश्चन आए, यदि आपके सिलेबस में होते हैं तो यहाँ पर ये छोटे 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़े क्वेश्चनों में यहाँ कुछ नहीं है और यूजीसी नेट के सिलेबस में यहाँ पर सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसकंसेप्शन ऑफ योगा। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जो गलत धारणाएं हैं योग के प्रति, क्या है, गलत धारणा है। अब धारणाएं कैसी होगी कि आपने गलत सोच रखते हैं ना कि योग ऐसा है वैसा है, वो गलत धारणा क्या कहेंगे हम, मिसकंसेप्शन कहेंगे। अब योग के बारे में गलत धारणा क्या क्या हो सकती है ये हम देखेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी नेट के अंदर, एक बार आया भी है 2018 के अंदर, तो मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी पहले हम एक एक को देखते हैं कि मिसकंसेप्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहला मिसकंसेप्शन हो सकता है आपका कि हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस है ये, हम ओमकार करते हैं तो बाकी सब मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब सोच सकते हैं। वैसे तो सिख तो खुद भी हिंदू ही होते हैं एक तरह से, और वो तो ओमकार को बहुत महत्व देते हैं, ये तो मैंने गलत बोला है। ये आप जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, ये सब क्या सोचते हैं कि ओमकार की चेंटिंग होती है, मंत्र चेंटिंग होती है, तो ये पूरा का पूरा हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक साउंड वाइब्रेशन होती है, नाद है। इसलिए नाद क्या होता है ये हम समाधियों के अंतर्गत और जब हठयोग प्रदीपिका पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे साउंड इफेक्ट के द्वारा समाधि तक कैसे प्राप्त किया जाता है। अभी हम यहाँ पर सिंपल इतना ही याद रखते हैं कि जो ओमकार आता है वो नाद योग के अंतर्गत भी आता है। तो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये एक गलत धारणा है, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, योग कोई भी कर सकता है। दूसरा आता है टेक्निक टू अटेन द सिद्धि। सिद्धि किसको मिलती है? आज दूर दूर तक आप देखो कहीं पर भी बड़े बड़े महागुरु बने बैठे हैं जिन्होंने 1 महीने का कोर्स किया है या 2 महीने का कोर्स किया है योग के अंदर, वो भी क्या है, अपने नाम के आगे योग गुरु लगाते हैं, योग गुरु लगाते हैं। पहले 50 साल की प्रैक्टिस बीत जाती थी फिर भी गुरु का दर्जा नहीं मिलता था, लेकिन आजकल तो 1 महीने की प्रैक्टिस में। और दूसरे लोग सोचते हैं ये बाबाओं का काम है केवल और केवल सिद्धियां, कहीं वो हवा में उड़ जाएगा और हाथ ऊपर घुमाएगा, घड़ी निकाल देगा, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, किसी के मन की बात जान लेंगे। इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योग को किया जाता है, तो ये भी मिसकंसेप्शन है, ये भी गलत धारणा है पूरी। इसके आगे आता है कि मैजिकल परफॉर्मेंस सच एज बेंडिंग बार्स एंड ट्रेइंग प्लेट्स, ब्रेकिंग स्टोन्स, वॉक ऑन फायर, रिमेन अंडरग्राउंड इन पिट फॉर द सेवरल डेज, ये सब पागल बनाने की चीजें हैं, कुछ नहीं है। ऐसी चीजें जैसे जादूगर करते हैं ना कि प्लेटें तोड़ रही है, ट्रेन की जो प्लेट होती है उसको बेंड कर दिया है, आग के ऊपर चल रहे हैं, इनको सिद्धि मिली हुई है, ये सब क्या होते हैं, जादू की चीजें होती है जो जादूगर वगैरह करते हैं। इसका योग से कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस द लिमिटेड मॉन्क। कुछ लिमिटेड साधु लोग करते हैं, मॉन्क करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्टेट ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, केवल फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं, ये भी गलत धारणा है। आप जिम जाओ, जिम करो, फिजिकल एक्सरसाइज करना है। योग है तो वो योग हर एक प्रैक्टिस में मेंटली भी होता है, फिजिकल भी होता है, दोनों होता है और स्पिरिचुअल भी होता है। आप जब भी प्राणायाम करोगे तो प्राण सिद्धि होगी, आपकी प्राणिक प्यूरिफिकेशन होगी, जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स में आएगा और बहुत अच्छे थॉट्स में क्रिएट करता है। मेंटली पावर आप में जनरेट होता है तो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है। इसलिए योग अलग अलग प्रोस्पेक्ट में काम करता है, तो ये भी अकेला पॉइंट भी गलत है। ओनली फॉर द ट्रीटमेंट, आप बीमार हो गए हो तो योग करो, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, ताकि क्या हो, हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख है उनको नहीं, वो उनको रोक देना है हमें। इसलिए हम केवल और केवल योग को सिंपल वे में रखेंगे कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। इसके आगे आता है ये सेलिब्रेट मॉन्क वगैरह क्या करते हैं, साधु बनने के लिए इसको यूज करते हैं, या साधु बनने के लिए योग की धारणाएं ली जाती है, सिद्धियां ली जाती है, या योग की जो दीक्षा ली जाती है, ऐसा माना जाता है लोगों का, लेकिन वो भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, आपको वेजिटेरियन रहना पड़ेगा प्योर, ये भी गलत धारणा है। होता भी केवल और केवल बॉडी की बेंडिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बेंड कर लेते हैं बॉडी को, और कुछ लोग होते हैं जो उनकी बॉडी स्टिफ होती है। जो लोग स्टिफ होते हैं तो ये क्या होता है कि वी हैव बेंड एंड पुट हैंड बिटवीन द लेग, केवल हाथों को पैरों को मोड़ना, बीच में रख देना, हाथ पैर ऊपर रख देना, ये सब केवल योग है। केवल फिजिकल वर्कआउट या बंदरों की तरह अपने पैरों को मोड़ के कहीं पर भी रख लेना, ये सब योग नहीं है। योग के लिए आध्यात्म के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक योग में आध्यात्म नहीं आता है तब तक वो केवल और केवल योगिक शारीरिक क्रिया है। जब वो आध्यात्म आएगा तो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते ही वो योग बन जाता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल फिजिकल वाला होता है, बेंड करने वाला होता है, ये भी गलत धारणा है। नॉट पॉसिबल इन ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं। ऑफिस योगा चलता है आजकल, चेयर पर बैठ के करते हैं आप, हर एक वर्किंग आवर के 2 घंटे 3 घंटे बाद में कुछ मेडिटेशन करते हैं, 1 मिनट का डीप ब्रीथ करते हैं, इस प्रकार से कुछ पोस्चर भी किए जाते हैं, तो वो सब भी पॉसिबल है। ये नेक्स्ट कुछ दिए में फ्लेक्सिबिलिटी पर्सन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जिनकी बॉडी स्टिफ है वो भी करेंगे तो फ्लेक्सिबल बनेंगे, अब बिना बने बिना किए तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए सब लोग वो कर सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये सब चीजें क्या है, लोगों की मानसिकता में है। तो ये सब चीजें क्या मिसकंसेप्शन है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। योग एक बहुत ही बड़ी प्रामाणिक विषय वस्तु है। अभी मैं आपको फिलोसॉफी में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि देखो जब आज से 2-2.5 हजार साल पहले हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, वो लोग किस प्रकार से इस चीज को विकसित किया उन्होंने। आज की जहां मॉडर्न साइंस अपना टॉप मानती है ना, वहां योग अपना कहता है ये तो मेरी जड़ भी नहीं है, इससे तो मैं बहुत ऊपर हूं। इसलिए आप योग विषय के विद्यार्थी हो,
अपने आप पर गर्व करो कि आपको ईश्वर ने ऐसी परम विद्या प्रदान की है जिससे कि आप अपनी अनुभूति ले सकते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको बेहतरीन बना दे। इसलिए इन मिसकंसेप्शन से दूर रहिए और इन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।